परम शांति। कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसमें अलग अलग घर में आपके बारे में बताया जाता है। जैसे पहला घर व्यक्तित्व, दूसरा घर धन, पांचवा संतान, सातवां विवाह, नौवां भाग्य। ऐसे अलग अलग घर होते हैं जो अलग अलग चीज़ें बताते हैं आपके बारे में। लेकिन हर किसी की कुंडली अलग होती है, तो हर किसी की कुंडली अलग क्यों? और कुंडली ये कैसे बताती है कि आपका भविष्य कैसा है? और हर किसी का भविष्य अलग होता है, तो ऐसा क्यों? कुंडली बनती कैसे है? कुंडली आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों में से इस जन्म के लिए जो कर्म मिला है, जिसे भाग्य कहते हैं, मतलब जिन कर्मों को चुकाने के लिए जन्म मिला है, यानी वही कुंडली में होता है। मतलब कुंडली के अलग अलग घर आपके साथ होने वाली घटनाओं, आपके कार्य क्षेत्र, आपका विवाह, शिक्षा सब बताते हैं कि आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से इस जन्म में आपको कैसी परिस्थितियाँ मिलेंगी। किसी की कुंडली अच्छी होती है, मतलब उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो उसका यह जीवन अच्छा होगा। किसी की कुंडली के कुछ घर खराब होते हैं, मतलब उसने पूर्व जन्मों में जो गलत कर्म किया है, उसके हिसाब से इस जीवन में परेशानी आएगी। उदाहरण के लिए उसका दूसरा घर खराब है या कमज़ोर है, यानी पूर्व जन्म में उसने चोरी की या कोई गबन किया पैसों को लेकर, या धन से संबंधित कोई गलत कर्म किया, तो इस जीवन में उसे आर्थिक परेशानी होगी, धन का अभाव होगा। और उसका जन्म भी किसी ऐसे ही घर में होगा जहाँ गरीबी होगी, धन का अभाव होगा। इसी प्रकार अलग अलग घर आपके रोग, संबंध, परिस्थितियाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी, यह बताते हैं, जो आपके ही पूर्व कर्म हैं। इसमें ज्योतिषों की भूमिका क्या होती है? ज्योतिषियों को कुंडली पढ़ना आता है और वो आपको बताते हैं आपका कौन सा घर खराब है, कौन सा अच्छा है। जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, आपको जो परेशानी है, तो ज्योतिष वह परेशानी किस घर में है, यह कुंडली पढ़कर बताते हैं। यानी आपका पूर्व कर्म कौन सा था जिस वजह से यह परेशानी आई है। लेकिन कोई भी ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि भाग्य आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से बनता है। जो कर्म आप कर चुके हैं उसे आप बदल नहीं सकते, और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसमें ज्योतिष आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं कि आपके जीवन में किस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी, आने वाली हैं, आपका भविष्य कैसा है, अच्छा या बुरा समय, इसके लिए पहले से आपको तैयार कर सकते हैं। आप तैयार हो सकते हैं उन परिस्थितियों के लिए, लेकिन अपने पूर्व कर्म तो नहीं बदल सकते। कुछ इस जीवन के कर्म भी आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं, और यदि आप परमात्मा से जुड़े हैं तो आपको कष्ट सहने में हिम्मत मिलती है। ये परमात्मा आपको शक्ति देते हैं, या वो कष्ट यानी आपका कर्म का फल जो आने वाला है वो आसानी से कट जाएगा। लेकिन जो प्रमुख घटना है, जैसे विवाह, कोई गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट, मृत्यु, आप कुछ भी करके बदल नहीं सकते। वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, मतलब वो संबंध, वो परिस्थिति आएगी ही, और दुख या सुख जो कर्म है वो मिलेगा ही। वो आप या कोई भी ज्योतिष बदल नहीं सकता। इस दुनिया में हर किसी की कुंडली अलग है, क्योंकि हर किसी के कर्म अलग हैं। लेकिन मैं कहूँगी आप ज्योतिषों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज बहुत से ज्योतिष हैं जो पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको ये दोष है, वो दोष है, ऐसा बोलकर पैसे लूटते हैं। लेकिन जो बहुत दुखी या परेशान होते हैं वो ज्योतिष के पास जाते ही हैं, तो जाइए। लेकिन याद रखिए, सारे ज्योतिष अच्छे नहीं होते। ऐसे बहुत सारे हैं आज के समय में जो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ज्योतिषों से आप सिर्फ इतनी ही मदद लीजिए, उनसे कुंडली बनवाइए। कुंडली के माध्यम से आप वो परिस्थिति कब तक रहेगी यह जान सकते हैं, और आगे के लिए तैयार हो सकते हैं कि वो समस्या कब तक रहेगी। क्योंकि जब तक वो जब कर्म चुकता हो जाएगा, वो परिस्थिति से आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। कोई भी ज्योतिष आपको आपके कर्म से नहीं बचा सकता। कोई बचा सकता है तो वो है परमात्मा। लेकिन जो लालच से जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इतना दान करूँगा, भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान सच्चे दिल के लोगों की सुनते हैं, जिनको ये दुनिया की चीज़ें नहीं, भगवान चाहिए। भगवान हिम्मत देते हैं उस कर्म के फल को भोगने की। धन्यवाद। परम शांति। इसकी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या ज्योतिष उपाय काम करते हैं, रत्न काम करते हैं, रत्नों का सच क्या है।
धन्यवाद।